नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अपने भाषण के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने अपने चिरपरिचित अंदाज में फिर कोसा केंद्र सरकार को। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। गणतंत्र दिवस के मौके पर लद्दाख इस बार राजपथ पर बिखेरेगा अपनी चमक। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू में प्रधान पद के लिए अरुण गुप्ता ने मारी बाजी। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के सोपुर इलाके में फर्जी लश्कर तैयबा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक इमाम से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इलाके में लोगों को धमकाकर पैसे की वसूली करते थे। अब तक पुलिस को 8 लोगों से वसूली करने की जानकारी मिली है। पकड़े गए लोगों से स्टाम्प तथा पोस्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की कि उसे एक पत्र मिला है जिसमें लश्कर के लिए 50,000 रुपये देने की कहा गया है कि संगठन को विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे की जरूरत है। इस आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच में कार ड्राइवर अली मोहम्मद रेशी, इमाम मुमताज अहमद वार तथा राजमिस्त्री अब्दुल क्यूम गने को गिरफ्तार किया गया है। तीनों सोपुर के वारपोरा के रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहीं भाषण दे रहे हो और वहां कुछ ऐसा ना कहें जिसकी चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट हॉल में बोल रहे थे। करीब पौने 2 घंटे में अपने भाषण में उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में कभी केंद्र सरकार को कोसा तो कभी प्रशासन को। कोविड-19 वैक्सीन की बात आते ही उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से कहा कि वक्त ही बताएगा कि वैक्सीन कैसी है, लेकिन उन्होंने दुआ की कि ये सफल रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कुछ ऐसा कह डाला जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। आइए सुनते हैं। मगर सरकार से जरूर कहूंगा कि ढंढोरा पीटने से बजाय पहले बिजली तो दो लोगों को यार, खुदा के वास्ते। और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिजली तो दो। क्योंकि बिजली एक राहत है, वो पता नहीं वो कब वो आपको और हमको वो 4G पे पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि 5G आ गया अब हिंदुस्तान में। अल्लाह करे कि वो यहाँ आए, यहाँ रहें वज़ीर आज़मी छोड़ के, और तब देखें हमारा हाल क्या है यहाँ पे लोगों का। 2G पे चलना पड़ता है। हमारे बच्चे क्या करें। चांद की धरती कहे जाने वाला लद्दाख इस बार राजपथ पर भी अपनी चमक बिखेरेगा। मौका होगा गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी का। इसमें लद्दाख अपने उत्सवों, सांप्रदायिक सद्भाव, शिल्प, कला, संस्कृति के अलावा मठ और स्तूप से देश दुनिया को वाकिफ करवाएगा। मशहूर कलाकार वीर मुंशी झांकी को तैयार कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे पहले कभी ऐसी झांकी नहीं देखी होगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में रात 10:30 बजे संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कल शाम को भी गोलाबारी की थी। पाक सेना ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा पर दिगबार और माल्टी सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। फिर देर रात पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के 2 बार महासचिव रह चुके अरुण गुप्ता ने इस बार प्रधान पद की बाजी मार ली। दोनों पूर्व प्रधान को पछाड़ते हुए अरुण गुप्ता ने इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव जीता और 44 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी YV शर्मा को हराकर अगले 2 साल के लिए चैंबर के प्रधान बने। चैंबर के निवर्तमान प्रधान राकेश गुप्ता इस दौड़ में तीसरे स्थान पर रहे। कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की चिनोर कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने रविवार को कहा कि मजबूत सुरक्षा तंत्र से घुसपैठ की घटनाओं में 70% की कमी आई है। इस समय हम सरकार के साथ मिलकर भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण नीति पर काम कर रहे हैं। ये नीति बहुत अहम साबित होगी। श्रीनगर में प्रेस वार्ता में लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने आतंकियों के झांसे में फंसे युवकों को मुख्य धारा में लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भटके युवा बिना हिचक के घर वापसी के लिए अपने परिजनों, सेना या किसी के साथ इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। सेना गुमराह युवाओं की घर वापसी में
हर संभव उन्हें सहयोग देगी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिखों के गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर सोमवार को गुरुद्वारा चांदनगर से भव्य नगर कीर्तन निकला। जम्मू शहर की सड़कों पर जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया। कीर्तन में शामिल गतका पार्टी कलाकारों के हैरत अंगेज करतब देखकर लोग निहाल हो उठे। रहबरे तालीम टीचर्स के उम्मीदवारों ने आज उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर जोरदार प्रदर्शन किया। आरईटी के उम्मीदवारों ने भारी संख्या में प्रेस क्लब के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बिशन दास ने कहा कि 2015-16 में आरईटी टीचर्स के रूप में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेशों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार उन्हें लताड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में आदेश जारी कर उन्हें नौकरी पर लगाया जाए, नहीं तो वह इसके संदर्भ में बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कैंडिडेट हैं सर, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारे पास ना अब तो पैसा है लड़ने के लिए, ना सर हमें हिम्मत है। हम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं सर, लेकिन हमारे साथ सर कोई साथ नहीं दे रहा है। हम ऐसा ना हो कि आई तो चलो सर, हम ऐसे ही आए अपने बच्चे छोड़ के, नेक्स्ट टाइम से हम अपने बच्चे लेके सड़कों पे बैठ जाएं। हमारे साथ धोखा हो रहा है। और हमारे साथ सर, हमारे साथ वाले बहुत से आर्डर हुए हैं, लेकिन हम गरीब घरों से हैं, हमारे पास रहने को घर भी नहीं है, हम किराए वाले घरों में रह रहे हैं सर। हम गाँव में कल से चले हुए हैं, 3-3, 4-4 घंटे पैदल आए, उसके 4 बजे कल रामबन से निकले हैं और रात को जम्मू। सर खाना पीना सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ना हमारा कोई नौकरी करने वाला है। अगर हमारा हक है सर, हमें हक दिया जाए सर, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। वी वांट। हम आरईटी का अप्लाई किया था 2010 में, तो उसके बाद ऑर्डर आया था, फिर कुछ बच्चों के स्टे के कारण रुक गया और 2015 में कोर्ट का फैसला आया था जिसकी परसेंटेज है उसको देखकर लगाओ, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये पोस्टें ही बंद कर दी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। जम्मू के मंदिरों को श्राइन बोर्ड के अधीन लाए जाने की मांग करते हुए आज फिर दरमार ट्रस्ट के कर्मचारियों ने महाराजा हरि सिंह स्मारक तवी नदी के समीप जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पूर्व प्रधान कर्नैल चंद ने कहा कि मंदिरों की हालत खस्ता बनी हुई है और इनकी ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, जिसके लिए वह लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया तो वह 1 फरवरी से दरियाई चनाब में जल समाधि लेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। जो ट्रस्टियों ने किए हैं, मंदिरों की जमीनें गैर हिंदुओं को बेच दी गई, लेकिन हमारे समाज के तथा कथित जो ठेकेदार हैं वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। कर्मचारियों ने बीड़ा उठाया है कि जितने भी गड़बड़ घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मंदिरों का बोर्ड बनना चाहिए। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये संघर्ष निरंतर चलता रहेगा, और जो जिस हद पर तक भी हमें जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले हमने ये फैसला किया है कि एलजी साहब अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं करते 31 तक तो कर्मचारी सामूहिक रूप से यहाँ से रैली की शेप में जाएगा, चनाब दरिया में जल समाधि लेगा। गांव मंडाल में एमएम बुटीक का उद्घाटन भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कोल व पूर्व मंत्री डॉक्टर डी.के. मन्याल ने किया। उद्घाटन करते हुए अशोक कोल ने कहा कि जनरेशन एम्प्लॉयज योजना के अंतर्गत गांव में बुटीक सेंटर खोला गया है, जहां पर महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने के साथ कई प्रकार के कपड़ों की खरीदारी कर सकेंगी। इस दौरान प्रधान बीएमए मोर्चा संतोष चिब, सरपंच सोमनाथ, प्रधान जेके सेवा बोधराज, राजेश कुमार, जयपाल, सुदेश कुमार, शमशेर लाल, जोगेश राज आदि लोग मौजूद थे। तो मेरी कोशिश ये थी, शुरू में जो फर्स्ट बैक टू विलेज हुआ था उसके अंदर हमें ये की पॉइंट मिला था और हम महकमे के साथ जुड़ गए। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी हर एक पंचायत में हर वार्ड में एक प्रोजेक्ट जाए
लेकिन बाकी नहीं कोई हिम्मत नहीं किया, तो हमने एक ट्रायल बेसिस पे ये खुद प्रोसेस किया था, तो जिसमें आज कामयाबी मिली हमें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।